जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब हैं बाबा महाराज के दिव्य स्थान किला घाट पर। भक्तजनों, ये बाबा की कृपा है, तभी आप किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। एक सबसे बड़ी विडंबना आज आपको बताएं। हम लोग गणेश जी की सवारी चूहे को जब दीपावली पर लक्ष्मी गणेश लेने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि चूहा किस तरफ होना चाहिए, गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, बड़ा ध्यान रखते हैं। पर रियल लाइफ में क्या है? जस्ट अपोजिट। आज हम आपको भक्ति की कुछ टिप्स दे रहा हूँ। कुछ टिप्स हैं, छोटे से, मान लेना इनको चाहे ना मानना, पर मैं कहूँगा जरूर। हम जब मंदिर में जाते हैं या मूर्ति लेते हैं या कोई खिलौना लें गणेश जी का, तो बड़ा ध्यान रखते हैं चूहा है, गणेश जी की सवारी जरूर हो। पर जब घर में चूहे हो जाते हैं तो दवाइयाँ रखते हैं चूहा मारने की। अगर घर में सांप निकल आए तो कोशिश करते हैं जल्दी से इसको मार दो, जल्दी से मार दो। और जब आप भगवान शिव के किसी मंदिर में जाएं तो वही पीतल के सांप बना के कोई 20,000 कोई 50,000 का लगाता है और कहता है देखो 50,000 का सर्प लगाया, 1,00,000 का सर्प लगाया, इसमें देखो हीरा लगे, इसमें मोती लगे हैं। अरे भैया, और जब वह सर्प आपके घर पर या मंदिर में निकल आया तो उस सर्प को भी मार दो। और मारते हैं लोग और फिर पूजा करते हैं। मैंने देखा बहुत से मंदिरों में, शिवालयों में जाओ तो वहाँ पे नंदी बाबा के कान में कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे, मालूम नहीं क्या कहते हैं, राम जी जाने। हमने तो कभी कहा नहीं और ना हम कहेंगे। कहते हैं जाके आप कर्म ऐसे करो जो नंदी भगवान आपकी बात भगवान भोलेनाथ तक पहुँचा दें। आप जो ये देख रहे हैं दुनिया में, ये सत्य नहीं देख रहे हैं आप, और जो नहीं देख रहे हैं वही सत्य है। इसका सबसे बड़े मिसाल बताएं आपको। भक्त को भगवान जो चाहता है वो दे देता है। भक्त को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भक्त को भगवान दे देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे हमें सेवा लेनी है तो देना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप भक्ति करो, श्री हनुमान जी महाराज से प्रेम करो, श्री हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा सुनाओ, श्री हनुमान जी महाराज को रामचरितमानस सुनाओ। पर हाँ, एक विशेष बात, जिसको राम से प्रेम ना हो उसके सामने कभी रामचरितमानस पढ़ना भी नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। राम की चर्चा भी नहीं करनी है। और आज रामचरितमानस शायद कुछ ही घर ऐसे हों जिन घरों में ना होती हो, वरना अब रामचरितमानस का पाठ होने लगा। और हमसे जुड़े हुए बाबा महाराज के जो भक्त हैं उनके घर पे तो रामचरितमानस, बहुत से भक्तों ने हमसे कहा कि रामचरितमानस हमने चालू कर दी। बड़ा आनंद आता है। आप रामचरितमानस पढ़िए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलेंगे। जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, आप स्वयं रामचरितमानस पढ़ें, उत्तरकांड है उसको पढ़ें हिंदी में, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और अब चलिए उन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें जिन हनुमान जी महाराज को बाबा महाराज ने 1918 में बनाया। ये किला घाट में, किला घाट की आप सबने कथाएं पढ़ी होंगी। मेरे कल आप लब में भी किला घाट की कथा है। और रामदास जी ने जो बाबा महाराज की कथाएं लिखी हैं अपनी बुक में, सही कहता हूँ कि हीरे मोती हैं उस अमृतमयी पुस्तक में, हीरे मोती। आप मिरेकल आप लब पढ़िए जो श्री रामदास जी ने लिखी है, बाबा के अनन्य भक्त। और सबसे बड़ी बात है,
हम बाबा की भक्ति करते हैं पर मानते तो बाबा की बिल्कुल नहीं। लेकिन रामदास जी ने माना भी है। इसीलिए आप देखिए अमेरिका के ताउस में कितना प्यारा मंदिर बाबा ने बनवा दिया। बहुत विचलित रहे, बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया, तब जाके बाबा महाराज की कृपा से ताउस मंदिर बना है। आइए आप सब दर्शन करें श्री हनुमान जी महाराज के, और जो भी मांगना है श्री हनुमान जी महाराज से सीधे मांगिए। और बाबा महाराज जी विराजमान है, बाबा महाराज से भी स्वयं आप कहें। चलिए। प्रभु सीताराम जी काटो कठिन कली, कनक भवन के द्वार पे पड़ो दीन मनोज। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। प्रभु सीताराम की कृपा से आप सब श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन कर रहे हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से ये हनुमान जी महाराज बनाए हैं। बाबा महाराज की असीम कृपा है आप पर, जो आप सब उस धाम के दर्शन कर रहे हैं जिस धाम में बाबा महाराज 1918 में गए। बाबा महाराज का ये प्रिय स्थान आज भी है। क्यों है, उसका कारण सुनिए। ना यहाँ रुकने की व्यवस्था है, ना यहाँ दर्शन करने की व्यवस्था है, शांत है बिल्कुल। यहाँ पर प्रभु सीताराम जी ने मुझ पर असीम कृपा की, जो आप सब दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभु सीताराम की कृपा है। प्रभु सीताराम जी काटो कठिन कलेश। अरे कठिन से कठिन कलेश मेरे हनुमंत लाल जी खत्म कर देते हैं। यकीन करो, जो हनुमंत लाल जी का सेवक होगा, जो हनुमंत लाल जी से अपने सुख दुख की बात कहेगा, जो हनुमंत लाल जी को ही अपना बना चुका है और जो हनुमंत लाल को अपने सारे रहस्य बताता है, हनुमंत लाल उस पे अपनी कृपा कर ही देते हैं। अरे देखिए, ये क्या कम है कृपा कि आज हम भी हैं हनुमान जी महाराज की शरण में और आप भी हैं श्री हनुमंत लाल जी की शरण में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बाबा महाराज किला घाट पर रहे हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से किला घाट जाएंगे तो ई रिक्शा वाला आपसे 100 रुपये लेगा, और अगर आप जो टेम्पो चलते हैं उस पर बैठ के जाएंगे तो 20 रुपये लेगा। आपको फतेहगढ़ चौराहे पर उतार देगा और फतेहगढ़ चौराहे से आपको ई रिक्शा मिलेगा जो मात्र 10 रुपये लेगा। उससे कह दीजिए भैया हमें किला घाट जाना है, वह किला घाट में आपको ले जाएगा और आप फिर अपने आप दर्शन करें। भगवान शिव विराजमान हैं और श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं। माँ गंगा के तट पर ये किला घाट आश्रम अति दिव्य है और यहाँ पर बाबा महाराज स्वयं आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जाने की और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तो बाबा की उन तीनों बातों को फॉलो किया जाता है, आओ खाओ और जाओ। ऐसे दिव्य स्थान के आप सब दर्शन कर रहे हैं। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय।